श्री योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण। परमात्मनिष्ठ ज्ञानी की दृष्टि में संसार का मिथ्यात्व, मनोमय होने के कारण जगत की असत्ता तथा ज्ञानी की दृष्टि में सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वह अस्थि पंजर रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है। पीछे जो भगवान वशिष्ठ जी ने बताया कि ये सब संसार परमात्म रूप ही है। अहंकार, अहंकार से मन, मन से बुद्धि, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से शरीर, ये सब बन गया है। वस्तु तो परमात्म रूप है। इस बात को जो जान गया और सब परमात्मा सृष्टि को देखता है, एकमात्र परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं। तो जिसको इस बात का ज्ञान हो गया और जिसने इस बात को अनुभव कर लिया, अर्थात जो ब्रह्म में स्थित हो गया, परमात्म रूप ही हो गया है, जो ब्रह्मज्ञानी हो गया या तत्ववेता हो गया, तो ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो गया है, उसका भी शरीर क्यों बना रहता है? वो शरीर को क्यों धारण किए रहता है? तो उसका शरीर भी छूट जाना चाहिए था। यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने पूछा कि इस क्रम से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, अपनी स्थिति यानी कि स्वरूप की प्राप्ति हो गई, आत्मा की प्राप्ति हो गई, फिर वह अस्थि पंजर रूप इस देह को कैसे ग्रहण किए रहता है? ये छूट नहीं जाना चाहिए था क्या? ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा जिज्ञासा प्रभु श्री राम जी ने किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, जो ये शरीर आदि के रूप में स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है, यह आभास मात्र ही है, अतएव स्वप्न के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ है। कहते हैं अब सब कुछ परमात्मा है, उसने जान लिया है, परमात्मा के स्वरूप में वो स्थित हो गया है। तो ये देह या जितना भी संसार दिखाई दे रहा है, ये अगर उसने जान ही लिया है कि सब परमात्मा है, तो फिर संसार कहाँ पर है? संसार में फिर तो परमात्मा ही सब जगह। और अगर ये देखता है कि ये संसार है, तो फिर संसार देखता तो ये ज्ञान भी रखना पड़ेगा, इस भाव को भी महत्व देना पड़ेगा कि ये स्वप्न है। और स्वप्न में यदि वस्तुएं हो तो क्या फर्क पड़ता है, और स्वप्न में वस्तुएं ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? और यदि स्वप्न में वस्तुएं होती भी हैं, दिख भी रही हैं, तो वे आभास मात्र ही तो हैं। आभास यानी कि बस प्रतीत हो रही हैं, दिख रही हैं, वास्तव में नहीं है। तो जिसका ये ज्ञान पुष्ट हो गया है, जो आत्मा में उस ब्रह्म भाव में स्थित हो गया है, तो वो इस सारे संसार को प्रतीति मात्र देखता, प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न प्रतीत होता है, वस्तु तो कोई वस्तु नहीं होती वहाँ पर, ऐसे ही उसका ये जो देह है या संसार के जो भी पदार्थ हैं, उस ज्ञानी की दृष्टि में प्रतीति मात्र है, दिख रहे हैं। जैसे स्वप्न में दिखते हैं, जैसे विचार में दिखती हैं चीज़ें, परंतु वस्तुएं होती थोड़ी हैं। तो ये प्रतीति मात्र, वस्तु तो वस्तु नहीं है। और अगर ये कह दे कि नहीं ये वस्तु तो है, ये सब मिट्टी है, दीवारें हैं, या और भी संसार की जो चीज़ें हैं, गाड़ी घोड़ा या सब दिख तो रहा है, तो फिर ब्रह्म है, परमात्मा। या तो परमात्मा, दो में से दो ज्ञान है ना, दोनों में से या तो वो इधर से संतुष्ट हो जाएगा, ये दिख रहा है, दिखता तो स्वप्न में भी है तो, लेकिन चीज़ें नहीं होती वहाँ। दिखता तो मनोराज्य में भी, ये चीज़ें नहीं होती वहाँ। तो ऐसे संसार भी अब जागृत अवस्था में दिख रहा है, तो दिखने पर ये जरूरी तो नहीं है ना चीज़ें हों, ज्ञान को महत्व देना पड़ेगा। यदि दिखने वाली चीज़ें होती तो स्वप्न वाली भी सत्य होती, तो ज्ञान को महत्व देना पड़ेगा। फिर भी एक नहीं, हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, तो ये ब्रह्म है। जैसे सब संसार ब्रह्म है, तो ऐसे देह भी ब्रह्म ही है। फिर ये रहे या किसी और रूप में रहे, क्या फर्क पड़ता है? ब्रह्म तो किसी रूप में रह सकता है, परमात्मा है ये। तो उसका देह वस्तुतः मैं भाव में नहीं है। हम में, अज्ञानी मनुष्य में
और ज्ञानी मनुष्य के देह में ये अंतर होता है कि हम देह को अपना करके मानते हैं, मैं रूप से स्वीकार करते हैं हम देह को, और देह से जो भी संबंधित वस्तुएं होती हैं उनको मेरा करके स्वीकार करते हैं, मैं और मेरे से स्वीकार करते हैं। परंतु तत्वज्ञानी इसको मैं मेरे के रूप में स्वीकार नहीं करता। या तो सोपन की भांति वो ये कि दिखेगा, ये दिख रहा है परंतु है, या फिर अगर ये है तो ये परमात्मा है। दोनों में से वो किसी भी एक बात पे संतुष्ट हो जाएगा और संतुष्ट होके इसमें आसक्ति नहीं करेगा। यदि ब्रह्म रूप है, परमात्म रूप है तो परमात्मा ही है, और यदि ये सोपन रूप है तो ये कोई वस्तु ही नहीं है। तो किसी भी रूप से इसमें मैं का संबंध नहीं हो सकता है, मैं और मेरे का संबंध नहीं हो सकता है। तो या तो नहीं के रूप में स्वीकार करेगा या परमात्मा के रूप में स्वीकार करेगा, मैं के रूप में इसको कदापि स्वीकार नहीं करेगा। निष्पाप श्री राम, यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने सोपन के समान ही मिथ्या दिखाई देता है। दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुष को घूमते हुए दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टिगोचर होता है। जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई है और वासना आत्मक भावना गल गई है, वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी सोपन को देखता हुआ भी नहीं देखता, इसे मिथ्या समझता है। जैसे पहाड़ी में घूम रहा है तो पर्वत भी घूमते दिखते हैं, परंतु घूमते थोड़ी हैं। नौका में बैठा है तो वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं, किनारा चलता हुआ, तो किनारा थोड़ी चलता है, नौका चलती रहती है। तो ऐसे ही ये मिथ्या ही है सब कुछ, सोपन के जैसा ये सब कुछ। जैसे किसी की आंख में खराबी होगी, दो चंद्रमा दिख तो रहे, दो पर हैं थोड़ी, दो नहीं है। पहाड़ घूमता दिख रहा, घूम नहीं रहा, पहाड़ खड़ा ही है। नदी के वृक्ष खड़े ही हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है, नौका चल रही है। ऐसे ही जिस व्यक्ति की सोपन निद्रा टूट गई, जो उसकी अज्ञानमयी जो निद्रा है वो टूट गई है, क्योंकि निद्रा अज्ञान में ही होती है, या निद्रा जो है वो अभी जब हम सोते हैं तो अज्ञान की अवस्था में चले जाते हैं। ये चेतन का ज्ञान नहीं रहता, चेतन जगत का, तो हमारी अज्ञान की अवस्था होती है, उसको निद्रा कहते हैं। और जब वो अज्ञान और भी ज़्यादा गूढ़ हो जाए तो उसको सुषुप्ति कहते हैं। वहाँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। लेकिन निद्रा में जहाँ सोपन अवस्था होती है वहाँ अज्ञान की प्रधानता इतनी अधिक नहीं होती जितनी सुषुप्ति में होती है। सुषुप्ति में तो प्रगाढ़, जैसे एक तो गहन अंधकार हो और एक थोड़ा कम अंधकार हो जिसमें चीज़ें कुछ कुछ दिख रही हो। तो जो गहन अंधकार है वो तो मान लो सुषुप्ति है, और जिसमें कम अंधकार है, थोड़ा सा प्रकाश थोड़ा सा अंधकार मिश्रित है, जिसमें चीज़ें स्पष्ट तो नहीं दिख रही पर दिख रही हैं, तो मान लो सोपन है। और जिसमें दिन की तरह स्पष्ट चीज़ें दिखती हैं तो जागृत अवस्था है। तो जब हम अब जितना प्रकाश है दिन के अंदर उतना प्रकाश तो सोपन अवस्था में नहीं होता, तो अंधकार तो है ही, अज्ञान तो है ही वहाँ पर। तो अज्ञान की अवस्था में जब चले जाते हैं तो ये जो अज्ञान की अवस्था है, अब जागृत अवस्था में भी तो ये हो सकती है, अब भी तो हम अज्ञानी हो सकते हैं। अब तो सिर्फ वही व्यक्ति ज्ञानी है जिसको ब्रह्म का दर्शन हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, जो अपने आत्मा में अपने ज्ञान में जाग गया, वो व्यक्ति तो जागया हुआ माना जाएगा। परंतु जो इस ज्ञान में नहीं जागया हुआ ना, तो भले ही वो कितना भी कहता रहे मैं जागा हुआ हूँ, दिन में हूँ, तो वो अज्ञानमयी निद्रा में ही है। जागा हुआ भी उसकी अवस्था अज्ञानमयी है, जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई है और वासनात्मक भावना गल गई है। अज्ञानमयी निद्रा में वासना रहती है। जैसे हम सोपन देखते हैं तो उसमें वास होता है वस्तुओं का, हमारे मन में वास है कि हमें वहाँ घूमना है, वो देखना है, तो हमारे मन में जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का वास है वही चीज़ें तो प्रकट होती हैं सोपन में। तो वास है हमें, हमारे चित्त में उन वस्तुओं का वास होता है और हमारे चित्त से ही वो संसार प्रकट होता है। ऐसे ही मन से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, मन से ही प्रकट हुआ है, भगवान के मन से हुआ है, हमारे मन से हुआ है। तो मन में वासनाएं हैं, मन में वस्तुओं का वास है, उन वस्तुओं के वास के कारण हमें चीज़ें दिखती हैं और हम उसको सत्य मान लेते हैं, जैसे सोपन में मान लेते हैं। लेकिन जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई है, जो अब अज्ञानी नहीं रह गया, उसको तो पता लग गया इसकी दो ही अवस्थाएं हैं, या तो ये ब्रह्म है या ये कुछ भी नहीं है, सोपन के जैसा। अज्ञानमयी अवस्था उसकी टूट गई है और उसकी भावना भी इसमें कुछ है ही नहीं, भाव नहीं रखता इसके अंदर, ऐसी इच्छा नहीं रखता है कि अब मेरे को ये चीज़ मिले या मैं वो हो जाऊँ। ये है ही नहीं तो इसमें मिलेगा क्या, और इसमें मैं बन क्या जाऊँगा। मैं देह ही नहीं हूँ, देह भी जो दिख रहा है
या तो वो अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये है ही नहीं, एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये अब परिवर्तित हो रहा है, दिख रहा है, बस है नहीं। या ब्रह्म की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म ही है। तो मिलना क्या है यहाँ पर, छूटना क्या है? तो उसकी भावनाएं, उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं नहीं रहती है। जाग गया वे कुछ नहीं है, ठीक है, बस इसमें अब उसकी समाधि अवस्था है, वो तो इसको देखता रहता है, जैसे समाधि में बस होता है, ऐसे वो है, जागा हुआ मनुष्य है। उसको ज्ञान हो गया है संसार का कि ये सत्य वस्तु नहीं है, उसको सत्य का ज्ञान हो गया परमात्मा का कि सब परमात्मा ही है। तो ऐसा जो पुरुष है जागा हुआ है, ऐसा पुरुष कुछ करता नहीं है, उसके द्वारा बस हो रहा है। वो ध्यान भी नहीं कर रहा है, ध्यान भी हो ही रहा है, समाधि भी नहीं है, समाधि हो ही रही, सब हो रही है कि स्थिति होती है वहाँ पर, करने की वैसी ऐसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि उसका अज्ञान टूट गया है। मुनि कहते हैं श्री राम, जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार, जिसको मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ति होती रहती है, अनात्म ज्ञानी के अंदर ही सदा सत्य सा विद्यमान होता है। जीवों के स्वभाव से कल्पित, प्रत्येक जीव का स्वभाव है, और उस स्वभाव से उसको संसार वैसा दिखता है। जैसे मुझे मेरे स्वभाव के अनुसार जैसा संसार दिखता है, वैसा आपको आपके स्वभाव के अनुसार दिखेगा, मेरे जैसा नहीं दिखेगा। वैसा ही जैसे हमने कहा था भी, एक ही हिरण हमें हिरण के रूप में दिखता है, और वो शेर को वो भोजन के रूप में दिखता है, वही हिरण। तो उसका शेर का स्वभाव है, क्योंकि उसका मन की जो वृत्ति है, उसमें जीवों में भोजन वृत्ति है, उसके स्वभाव से शेरों की या जितने भी हिंसक पशु हैं। और हमारी उसमें सुंदरता की, प्रकृति की या जीव वृत्ति है भी, जैसे हम जीव हैं ऐसे ये जीव, शेर उसको जीव नहीं समझता, उसको भोजन समझता है। तो प्रत्येक जीव की जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उसने यहाँ मान्यता बना रखी संसार में। जैसे हमारे स्वभाव से हमारे लिए स्वर्ण की कीमत है बहुत ज़्यादा, अब इन पशु पक्षियों के लिए कहाँ स्वर्ण की कीमत, आप स्वर्ण डाल दो दिखेगा ही नहीं उसकी तरफ, क्योंकि उसके स्वभाव में उसकी कीमत नहीं है। हमने जिस वस्तु को अच्छा करके या गुणी करके या लाभदायक करके मान रखा है, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा जीव उसको वैसा गुणी करके मानता। जैसे हमारे लिए अज्ञानी मनुष्य के लिए उसका देह और उसकी संतान उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, परंतु दूसरे व्यक्ति के लिए हमारा देह और हमारी संतान कोई महत्व नहीं रखती है खास, क्योंकि ये हमारी दृष्टि है, हमारा स्वभाव है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का दूसरा स्वभाव दूसरी दृष्टि है, तो उसके स्वभाव से उसको, जैसे एक सन्यासी के लिए गृहस्थी का कोई महत्व नहीं है, और एक गृहस्थ के लिए गृहस्थी का बड़ा महत्व है। अब ये सन्यासी का स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से उसकी दृष्टि से देखता है चीज़ को, और गृहस्थ अपने स्वभाव से अपनी दृष्टि से देखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उसकी दृष्टि है, और उस दृष्टि के अनुसार उसने संसार को बना रखा है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की भी दृष्टि है। तो ज्ञानी की दृष्टि में तो संसार सत्य वस्तु नहीं, सुख देने वाला नहीं, या फिर ज्ञानी की दृष्टि में ये सब परमात्मा, परंतु अज्ञानी की दृष्टि में ऐसा नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में सत्य वस्तु है, और यहाँ के पदार्थ सुख देने वाले हैं। वो ये सोचता है ये चीज़ें सदा रहेंगी और मैं भी सदा रहूँगी, क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। उसका स्वभाव ऐसा क्यों बना? क्योंकि उसने वैसे कर्म किए पहले, उन कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव बन गया, और उस स्वभाव के अनुसार उसकी दृष्टि होगी, उस दृष्टि के अनुसार संसार को देखता है। परंतु जैसा देखता वैसा है नहीं संसार, वो तो उसका ज्ञान है, उसकी कमी है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी, तो ये संसार ऐसा रहते रहते भी बदल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, फिर इसको इस रूप में नहीं देखेगा। तो जीवों के स्वभाव के अनुसार कल्पित है यह संसार, जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार, जिसकी मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ति होती रहती है। जब तक मोक्ष नहीं होगा ना, जब तक छूट नहीं जाएगा, या जब तक आत्मा में स्थिति नहीं हो जाएगी, तब तक निरंतर संसार की प्राप्ति होती रहेगी, अर्थात उसको संसार सत्य दिखता रहेगा। लेकिन जैसे मोक्ष हो गया, अर्थात जैसे ज्ञान हो गया, देह छूटने के पहले की बात है ये, देह छूटने के बाद की बात नहीं बताई जा रही है। देह के रहते रहते जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होते मोक्ष हो गया, परंतु मोक्ष होते ही फिर संसार नहीं, फिर उसकी परमात्मा दृष्टि हो जाएगी सब। अब उसका जो स्वभाव था वो टूट गया है। जो स्वभाव हमने अपनी मान्यता के अनुसार अपना स्वभाव बना रखा था ना, अब वो स्वभाव टूट गया। अब हमारी वो मान्यता, हमारी वो दृष्टि टूट गई, बदल गया।
वो स्वभाव भी बदल गया, वो दृष्टि भी बदल गई, तो संसार का रूप भी बदल गया। अब संसार नहीं रह गया, चेतन हो गया, परमात्मा हो जाएगा। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक इस संसार के रूप में प्राप्त होता रहेगा और सत्य विद्वान दिखेगा। रघुनंदन, यह जगत यद्यपि सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है, तथापि वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है। यह आभास मात्र एवं मन का विलास मात्र है, अतः शून्य असत रूप में स्थित है। मन का संकल्प मात्र ही इसका स्वरूप है। ये दिखता है परंतु है नहीं। ऐसा हम सब का अनुभव है। यदि सौपन को महत्व दे तो व्यक्ति, यदि अपने मन के विचार को महत्व दे तो दिखने वाली वस्तुएं वस्तुतः होती नहीं है। और जो इसमें संपन्नता दिखाई दे रही है ना, देखो इसमें कितना बढ़िया सुख है, कितने पदार्थ है, क्या क्या है, कुछ नहीं है इसमें। सौपन में भी सब कुछ दिखता है वस्तु होता है, लेकिन होता नहीं है। मन का विलास मात्र है, ये संकल्प मात्र है, या और कुछ भी नहीं है। वहां सौपन में देखे गए नगर के समान शून्य ही है, केवल आकाश रूप में ही स्थित है। शरीर आदि के रूप में जो ये तीनों लोक दिखाई देते हैं, वे सब के सब मन से ही कल्पित हैं। ये शरीर दिख रहा है, हम इस लोक में हैं, हमारा ये देह है और हमारा ये लोक। हम कहते हैं फिर एक नरक लोक है और एक स्वर्ग लोक है, ऐसा कह देते हैं। या कह देते हैं ये पृथ्वी है, पाताल है और एक आकाश, ऐसा कह देते हैं। तीन लोक हैं। या फिर हम ऐसा कह देते हैं कि इस मन में, इस शरीर में तीन लोक हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसमें या इसकी तीन अवस्थाएं। ये जो तीन लोक है ना, जितने भी हैं, ये मन कल्पित हैं सारे के सारे, वस्तुतः नहीं। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये कल्पित भी दिखाई नहीं देंगे, ये सत्य दिखाई देंगे, क्योंकि मन की सत्ता है, अज्ञान की सत्ता है। जैसे ही ज्ञान हो जाएगा तो ये तीनों लोक नहीं है, एक परमात्मा ही है, फिर एक चेतन सत्ता ही है। उस चेतन सत्ता के अतिरिक्त दूसरा फिर कुछ भी नहीं है। जैसे वे सब के सब मन से ही कल्पित हैं। जैसे पदार्थ के देखने के कारण, जैसे पदार्थ के देखने में नेत्र कारण है, उसी प्रकार उनको स्मरण मात्र में मन कारण है। वस्तु किसके लिए, किसके कारण दिखाई देती है? आँख के कारण। आँख नहीं है तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो ये संसार किसके कारण दिखाई दे रहा है? मन के कारण। जैसे देखने में नेत्र कारण है ना, ऐसे ही संसार में मन कारण है। जब तक नेत्र है तब तक रूप दिखता रहेगा, पदार्थ दिखते रहेंगे, और जब तक मन है तब तक संसार भी दिखता रहेगा। लेकिन ये स्मृति मात्र है। जैसे हमारी स्मृति पीछे की होती है, वो हमें दिखने लगती हैं चिंतन करने से, पदार्थ नहीं होते हैं। उसी प्रकार से अब ये भी स्मृति मात्र है, पदार्थ नहीं है, दिख रहा है, चित्त में है, मन में है। तो मन में होने से जैसे मन में चीज़ें होती हैं और स्वप्न में चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, इसी प्रकार से हमारे मन में तो संसार में प्रकट हो रखी है। लेकिन पदार्थ से, वस्तु से या संसार से सत्य नहीं है। और अगर कुछ भी सत्य है जिसको कहते हो परमात्मा के अतिरिक्त नहीं है, अन्यथा ये सब मिथ्या ही है। श्री राम, मन की इस अद्भुत शक्ति को तो देखो। उसने अपने से उत्पन्न हुए इस शरीर को अपनी भावना, ये संकल्प के द्वारा प्राप्त किया है। कितना शक्तिशाली है ये मन। मन की शक्ति को तो देखो। मुनि कह रहे हैं, श्री राम, मन की शक्ति को तो देखो। इसने अपनी ही कल्पना करके अपना शरीर पैदा कर दिया। तो शरीर का जो उत्पत्ति हुई है वो शरीर से नहीं हुई है, मन से हुई है। पहले मन होया है और मन ने इच्छा की है, इच्छा करने से शरीर बना है। तो उस मन की इच्छा से ये संसार। मन इतना शक्तिशाली है, और जब तक ये मन रहेगा तब तक संसार की और शरीर की भी सत्ता रहेगी। इसलिए लोग उस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न कहते हैं। मन में जैसे परमात्मा की अनेक शक्तियां ना, एक परमात्मा की शक्ति है माया, अविद्या, मन। फिर एक शक्ति है बुद्धि परमात्मा की, ये प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, चित्त परमात्मा की शक्ति है, पुरुषार्थ परमात्मा की शक्ति है, प्रारब्ध परमात्मा की शक्ति है, काल परमात्मा की शक्ति है। ऐसे अनंत परमात्मा की शक्तियां हैं ना। और परमात्मा की शक्तियां भी सत है, क्योंकि परमात्मा सत है तो सत्य की शक्ति भी सत है। ऐसे उस परमात्मा की शक्ति है मन। तो परमात्मा ने अपने मन से सृष्टि का निर्माण किया। तो
ये जो परमात्मा से प्राप्त या परमात्मा की शक्ति से संपन्न मन है, इस मन ने देह का निर्माण किया। वस्तुतः परमात्मा की शक्ति है, तो परमात्मा रूप ही है। परमात्मा से भिन्न मन की सत्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है जो वस्तु का निर्माण कर सके, और निर्माण कर दे तो उसको धारण नहीं कर सकता। धारण कौन करेगा? धारण करने की शक्ति परमात्मा में। और निर्माण हो गया और धारण भी कर लिया, तो अब उसको विलीन कैसे, नष्ट कैसे करेगा? तो उसको वैसा ही कैसे बनाएगा? तो उसको वैसा ही बनाने की शक्ति परमात्मा में। जैसे हम टहनी तो तोड़ सकते हैं वृक्ष के, परंतु उसको लगा नहीं सकते। हम किसी को मार तो सकते हैं पर जिंदा नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा जिसको मार सकता है उसको जिंदा भी कर सकता है, उस टहनी को तोड़ कर वापस भी लगा सकता है। तो परमात्मा में ये शक्ति है कि वो वस्तु को बना भी सकता है, धारण भी कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है, और नष्ट करके फिर वैसे बना सकता है। परंतु हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, जीव नहीं कर सकता है। लेकिन जो जीव भाव का त्याग करके परमात्मा भाव में स्थित हो जाएगा, फिर वो जो संकल्प करेगा वो सत्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा हो गया है। लेकिन जब तक परमात्मा नहीं है, जीव भाव है, मैं भाव है, तब तक उसमें चीज़ों को बदलने की शक्ति तो है। वो तोड़ मरोड़ तो सकता है टहनी वहनी को, या किसी को मार सकता है, पर उसको जिंदा नहीं कर सकता, टहनी को वापस नहीं लगा सकता, वो चीज़ को यथावत नहीं कर सकता, ये उसमें शक्ति नहीं होती है। तो ये मन से प्रकट हुआ है देह, मन से प्रकट हुआ है संसार, और ये मन है परमात्मा की शक्ति। तो इस मन को भी परमात्मा की शक्ति मान ले, तो इस परमात्मा की शक्ति से प्रकट हुआ जो संसार है, तो उसको भी परमात्मा मान ले। और उस पर मन से, परमात्मा रूपी मन से ये जो देह प्राप्त हुई है, तो इसको भी परमात्मा मान ले। तो सब जगह परमात्मा सिद्ध हो जाए, मैं नहीं रहे, बस इतना ही करना। तो मैं का अभाव अगर हो गया तो सब जगह परमात्मा की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। परंतु जब तक ये मन है या मैं भाव है, अज्ञानता है, तब तक ये परमात्मा से अलग है। और इस शरीर का निर्माण करने में मन है, मन इतना शक्तिशाली है कि उसने ही इसका निर्माण किया है। इसलिए लोग उस मन को कल्पना, उस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न कहते हैं। देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं। अपने संकल्प के शांत होने पर तेल रहित दीपक की भांति वे सब शांत हो जाते हैं। महामते, देखो ये सारा जगत आकाश के समान शून्य है, मन की कल्पना मात्र से ही विकसित तथा दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है। ये तो स्पष्ट हो रहा होगा सारा, इसमें तो समझाने की नहीं है ना जरूरत। ये तो जहाँ जैसे अभी ना ये अध्याय में बाँचता हूँ और सुनते रहो, जहाँ जहाँ मेरे को लगे कि वहाँ व्याख्या कर देंगे, और जहाँ आपको लगे कि यहाँ समझना है कुछ नहीं, स्किप हो गया नहीं, तो वहाँ पूछ लेना। इसका पाठ करते हैं, क्योंकि ये हमने अनेक बार मन की शक्ति को, कि मन कैसे कैसे बदलता है, संसार का निर्माण होता है, ये हमने अनेक बार पहले भी मुनि वशिष्ठ जी की कृपा से श्रवण किया है। विशुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तव में न उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता। यहाँ जो जन्म और मरण दिखते हैं वे सब मिथ्या ही हैं। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें मृग तृष्णा के जल का दर्शन होता है, उसी प्रकार मन के संकल्प से ये ब्रह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते हैं। जैसे मृग तृष्णा में, मृग तृष्णा का जो जल है वो दिखाई देता है, होता नहीं, बिना हुए ही, बिना जल हुए जल दिखता है ना, ऐसे ही मन की शक्ति से सब संसार बन गया है। ब्रह्मा आदि सब प्राणी बिना हुए ही दिख रहे हैं, वे हैं नहीं, वस्तुतः एक परमात्मा ही है। संसार में जितनी आकार राशियां दिखाई देती हैं वे सब की सब दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति असत हैं। मिथ्या ज्ञान की घनीभूत मूर्तियां हैं तथा मनोरथ की भांति संकल्प से ही प्रकट हुई है, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं। जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुष को नदी के तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस दृश्य आकारों की परंपरा नित्य असत्य होती हुई ही सत्य सी प्रकट दिखाई देती है। माया से ही जिसकी ठठरी रची गई है और मन से ही
मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो ये दृश्य जगत है इसे इंद्रजाल समझो। माया के द्वारा जिसकी रचना हुई और मन के द्वारा जो ये दृश्य जगत रचा गया है, इसको इंद्रजाल समझो। इसको जादूगर का, जैसे जादूगर बिना हुए चीज़ों को बना देता ना, ऐसा इसको जादूगर का खेल समझो। ठठरी क्या होता है? मन के जिस माया से जिसकी ठठरी, ये ठाठ रचे गए। अच्छा। माया के द्वारा कितना ठाठ दिखता संसार में, है नहीं, माया है। जैसे इंद्रजाल, उसमें उसने क्या क्या फूल बना दिया, कबूतर बना दिया, क्या होते थोड़ी है वो, जादूगर जो बना देता है। ऐसे माया ने प्रकट कर दिए हैं, कुछ भी नहीं है। माया के द्वारा इसका ठाठ रचा हुआ है और मन से इसका निर्माण हुआ है। ऐसा जो ये दृश्य जगत है इसे इंद्रजाल ही समझो। यह सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है। यह सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहाँ है। सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है। पहली बात कि सत्य नहीं है, सत्य के जैसा दिख रहा है नहीं, पहली बात। एक संसार के रूप से ये बात कही। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। दूसरे वो कहते फिर ये है, ये क्या है, ये दिख तो रहा, तो फिर दूसरी बात ये भी ब्रह्म है। जो ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहाँ है। यदि कोई प्रसंग है तो कौन और कैसा है। वह भिन्नता या भेद भावना कहाँ स्थित है। यदि कोई कहे कि है प्रसंग परमात्मा से भिन्न होने, परमात्मा से भिन्न है, तो फिर दिखाओ कौन है, क्या है, और ये संसार कहाँ पर स्थित है, दिखाओ। परमात्मा से अलग कहाँ पर स्थित है, या परमात्मा से अलग इसमें क्या वस्तु दिखाओ। इसमें परमात्मा से अलग कुछ भी वस्तु नहीं है, कोई भी भिन्नता नहीं है। वह भिन्नता या भेद भावना कहाँ स्थित है। यह पर्वत है, यह ठूठा वृक्ष है इत्यादि रूप से जो जगत के आडंबर का विलास है, वह मन की भावना से दृढ़ होने से असत्य होता हुआ भी सत्सा दृष्टि गोचर दिखाई देता है। कह सकता है देखो ये पर्वत दिख रहा है, ये वृक्ष है, ये टूटा वृक्ष है, ये हरा वृक्ष है, ये घास है, ये ऐसी चीज़, ये ऐसी, एक जैसा क्यों नहीं है। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रूप हैं इनका, तो अलग अलग दिख रहे हैं। ये एक जैसा तो परमात्मा एक जैसा होना चाहिए था, तो ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं सब कुछ। तो कहते हैं ये सब जगत, ये सब रूप जो जगत के आडंबर का विलास है, वह मन की भावना से दृढ़ होने से असत होता हुआ भी सत सदृष्टि गोचर। तो उन्हें भावना इसके प्रति ऐसी कर रखी है कि नहीं ये संसार है, ये वस्तु है। तो तेरी भावना के कारण सत्य दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है, परंतु ये सत्य नहीं है। ये संसार रूप से कोई वस्तु नहीं है, एकमात्र परमात्मा है। जैसे महान आयोजनों से पूर्ण सोपन भ्रम ही है। सोपन में कुछ कुछ कितना दिखता रहता है, लेकिन भ्रम ही है, वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए इस जगत को भी दीर्घकालीन सोपन समझो। वो छोटा सोपन है, दीर्घकालीन। ये जब तक हमारा जीवन है तब तक ये सोपन चलेगा। तो ये बड़ा सोपन है, वो छोटा सोपन है, तो इसको दीर्घकालीन सोपन ही समझो। जो मूढ़चित मानव अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमयी संपत्ति को स्वरूप से सत्य समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का ही भागी होता है। जो मूढ़चित, जो अज्ञानी मनुष्य है, अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमयी संपत्ति को स्वरूप से सत्य समझता है और उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का भागी होता है। मन से प्रकट हुई है, मन से प्रकट होने से मन ही सत्य नहीं, क्योंकि मन रहता नहीं, एक समय में रहता, दूसरे समय में रहता नहीं है। और मन जब विलीन हो जाएगा तब इसकी सत्ता रहेगी नहीं, परमात्मा रह जाएगा। तो जो मन ही सत्य नहीं है, तो उस असत्य से रचा हुआ संसार या संपत्ति या ये पदार्थ कैसे सत्य हो सकते हैं। और इसको अगर सत्य मान के जी रहा है तो दुख ही मिलेगा, आखिर उसको सुख नहीं मिल सकता है, वो दुख को ही प्राप्त होता है। यद्यपि परमात्म स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो, यदि परमात्म स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप संसार का अनुसरण करें, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है, वह नष्ट हो जाता है। अगर भगवान नहीं हो तो संसार का अनुगमन कर लो। यथार्थ वस्तु ना हो, सत्य वस्तु ना हो, परमात्मा ना हो, तो मिथ्या वस्तु को, झूठी वस्तु को,
या सत्य भाव को, सत्यमान को जी लो। लेकिन जब सत्य वस्तु है, परमात्मा है, तो उसको अनुसरण करो ना, उसको पकड़ो। इसको क्यों पकड़ रहे हो अवस्तु को? जो वस्तु है ही नहीं, जो मिथ्या पदार्थ है, उसको यदि इतना जानने के बावजूद भी सब कुछ बता दिया कि मन से कल्पित है, और कितना भी पकड़ लो, सत्य समझ लो, सुख नहीं देगा। आखिर में हानि हाथ में लगेगी, आखिर में पतन में ही जाएगा, नुकसान में ही रहेगा। तो जब ऐसी अवस्तु है तो उसके पीछे क्यों मूर्ख होकर, अज्ञानी मूर्ख होकर दौड़ रहा है? और जब सत्य वस्तु परमात्मा स्थित है तो उसको जानो और उसको पकड़ लो, उसमें स्थित होगा, उससे तो लाभ होगा, उससे सुख की प्राप्ति होगी। अंत में अभी भले ही कष्ट उठाना पड़े इस जीवन में, अभी भले ही दुख हो, कष्ट हो, लेकिन उसका अंत तो सुखदायी ही होगा जो परमात्मा में स्थित होगा, परमात्मा को पकड़ लेगा। और अब जो जिसने संसार को पकड़ लिया, पदार्थों को पकड़ लिया, अब भले ही सुख दिखता हो, अंत में तो दुख ही हाथ लगेगा और वस्तु भी हाथ नहीं लगेगी, वस्तु भी चली जाएगी, स्वयं भी नहीं रहेगा। तो असत्य जब परमात्म रूपी वस्तु है, सत्य वस्तु है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ता है? और वो ना हो तो पकड़ ले, लेकिन वो तो है, तो उस परमात्म रूपी सत्य वस्तु का ही अनुसरण करना चाहिए। परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है, वह नष्ट हो जाता है, वस्तु भी नष्ट हो जाती है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाता है। जैसे रज्जु में, रस्सी के अंदर सर्प का भय मन का धर्म मात्र, मन का वहम मात्र ही है, उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है। मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीति का विषय बना हुआ है। मन की भावनाओं की, हमने ऐसी भावना इस संसार के प्रति कर रखी है कि ये सत्य है, तो मन की भावना के कारण ही ये सत्य दिखता है चिरकाल तक। हम भैया, हमने बचपन में देखा तब भी संसार था, जवानी में देखा, अब वृद्धावस्था आ गई, वैसा ही है संसार। तो वैसे हमने भावना बना रखी है इसके प्रति, जिसके प्रति हम जैसी भावना बना लेते हैं, जैसे हम अपनी संतान के प्रति अपनी भावना बना ली, तो बस ये हमारा ही है, संतान ही हमारी हमारे साथ थोड़ी चली जाएगी, भावना बना रखी। ऐसे संसार की प्रति भावना बना के संसार सत्य है, तो भावना बनाने से सत्य थोड़ी हो जाएगा। जैसे हमने भावना बना रखी शरीर मेरा है, मेरे साथ थोड़ी चला जाएगा, भावना ही बना रखी। तो भावना बनाने से जैसे शरीर मेरा दिखता है, संतान मेरी दिखती है, ऐसे संसार सत्य दिखता है। पर ये भावना ही है, ये अज्ञानी है, बनाए रहे कितनी भावना, और कितने जन्मों तक बना के रख। असत्य सत्य ही है, ये मिलेगा कुछ भी नहीं, आखिर में खाली हाथ चला जाएगा और स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। जल के भीतर प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा के समान चंचल जो मिथ्याभूत उदित हुए पदार्थ हैं, उनसे इस लोक में मूर्ख बालक ही धोखा खा सकता है, तुम जैसा तत्वज्ञानी नहीं। जल में चंद्रमा दिख रहा है, या जल में कोई और वस्तु दिख रही है, या दर्पण में कोई वस्तु दिख रही है, तो मूर्ख तो धोखा खा जाएगा, मुझे ये चाहिए। चंद्रमा जो जल में दिख रहा है वो है ही नहीं, वहाँ चंद्रमा सत्य ही नहीं है, दर्पण में दिखने वाली वस्तु सत्य ही नहीं है, मूर्ख धोखा खा जाएगा, तत्वज्ञानी नहीं। तो ऐसे यहाँ दिख रहा है, जैसे दर्पण में चीज़ें दिख रही होती नहीं है, ऐसे यहाँ पर दिख रही हैं, तो मूर्ख तो इससे धोखा खा जाएगा। परंतु जैसे टीवी के अंदर चीज़ें दिखती रहती है, प्रवृत्ति थोड़ी, कितना दिखता है सब कुछ टीवी में, फिल्म में सब कुछ दिखता रहता है, तो मूर्ख तो उसको सत्य समझ लेता है, तो भाई कितना बढ़िया, क्या सत्य वस्तु थोड़ी है वो तो बस एक वो है कि मैग्नेटिक एक दृश्य दिख रहा है, चित्र बना हुआ उसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक तरंगे हैं जो उनको मिल के वो ऐसा रूप बना देते हैं, वस्तुएं नहीं है। ऐसे ही ये संसार वस्तु तो है नहीं, दिख रहा है, मूर्ख इसमें मोहित हो जाता है, परंतु तत्वज्ञानी इसमें मोहित नहीं होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। यह जड़ संगात, शरीर के बारे में पूछा था कि ये देह क्यों रहता है, पहले तो वैसे बता ही दिया कि है नहीं, प्रतीत हो रहा है। तो ज्ञानी इसको देह रूप से स्वीकार नहीं करता, भगवान ही स्वीकार करता है। यह जड़ संगात देह रूपी जो विशाल जगत दिखाई देता मिथ्या है, मिथ्या ही है। मन के मनन से इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में सोपन या संकल्प में नगर निर्मित होता है,
उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प से निर्मित हुआ है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने पर विलीन हो जाता है। मन जब संकल्प छोड़ देगा, जब मन ही नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा तो वस्तु भी नहीं रहेगी। वस्तु नहीं रहेगी इसका अर्थ यह है कि उस रूप में नहीं रहेगी जिस रूप में हम उसको जानते हैं या मानते हैं, उस रूप में रहेगा। ये देह और इस संसार तो सब रहेगा, पर परमात्मा रूप में रहेगा, मैं के रूप में नहीं रहेगा। इस तरह यह समृद्धशाली गंधर्व नगर की भांति बिना हुए ही दिखाई देता है। हृदय में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर विध्वंस अथवा अभ्युदय हो जाने पर तुम्हें बताओ किसकी क्या हानि हुई और किसको क्या लाभ हुआ। जैसे बालक के मन में खेल के लिए बने हुए गुड़ियाओं या खिलौनों के द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहारों की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है। जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के नष्ट हो जाने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। जो वास्तव में असत ही है वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ गया। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। जो वस्तु पहले से ही नहीं है, देख रही है, जैसे टीवी में अब दिख रहा था बहुत बढ़िया नगर और लाइट चली गई, नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? था ही कहाँ, दिख रहा था, और लाइट आ गई और फिर दोबारा से बोलो देखो भाई पूरा अमेरिका दिख रहा है, तो क्या आगे दिखने लग गया तो क्या हो गया? अमेरिका हो गया। ऐसे ही ये संसार हमारे विचार में और मन में है, तो ये नष्ट हो गया तो क्या नष्ट हो गया, और अगर ये प्राप्त है तो क्या प्राप्त हो गया? प्राप्त होने पर भी कुछ प्राप्त नहीं, और नष्ट होने पर ये वस्तु ही नहीं है तो नष्ट क्या हो गया? जैसे बच्चे अपने मन से या खिलौने बना लेते हैं तो उनमें से कुछ हो गया तो क्या चला गया, क्या मिल गया उनको? वैसे जैसे बच्चों का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं मुनि, तो हमने भी ये खेल खेले हैं बचपन में, खूब अपने घरौंदे बनाए या मिट्टी के या गुड्डा गुड़िया या चोर सिपाही या जो भी 50 तरह के खेल खेले। और उस समय हम इन वस्तुओं को, जो जैसे लड़के होते हैं वो अपने कोई कार खरीद के लाता है, कोई गन खरीद के लाता है, या आजकल जैसे लैपटॉप पे अपने खेल वेल, तो उस खेल को बच्चा बिल्कुल ऐसा तल्लीन हो के उसमें खेलता है उसको जैसे सत्य है पूरा। हम भी खेलते थे ऐसा पूरा का पूरा, लेकिन अब जब बड़े हुए तब हमें पता लगा कि हम तो वो जो खेलते थे वो सत्य नहीं था। और जिस खिलौने के लिए खिलौना नहीं जाना चाहिए, वो गुड़िया या वो कार या वो जो भी झुंझुना जो भी है, चाहे घर को उठा ले जाए कोई, पर हमारा खेल, हमारी वस्तु, हमारा खिलौना नहीं जाना चाहिए। तो उस खिलौने का कितना महत्व था बच्चे के लिए। बाकी घर के वाले से सारे चले जाओ कहीं, उसको कोई मतलब नहीं था उनसे, तो उसको वो सत्य मान रहा था। अब जब हम बड़े हुए तो हमने देखा यार वो जो पदार्थ थे, छोटी छोटी कार वार खेल की, वो तो असत्य थी, सब मिथ्या थी, उनकी कोई कीमत नहीं थी, वो तो 10, 20, 50 पैसे की थी। तो उन छोटे खिलौनों को अब हम सत्य नहीं मानते, असत्य मान के छोड़ दिया और बड़े खिलौने पकड़ लिया, बड़ी कार। पहले वे जो गुड्डा गुड़िया थे उनको हम सत्य मान के उनके साथ व्यवहार करते थे, अब ये बड़े गुड्डे गुड़िया, हमारे बेटा पोती, बाप माँ बाप, हमारा शरीर, अब ये खिलौने हैं। परंतु जैसे हमारा वो ज्ञान हमारे जीवन में मिथ्या हो गया। जब हम बालक थे तो हमारा वो ज्ञान उस समय सत्य था, उस समय हमारी वो बनाया हुआ घर भी सत्य था, हमारी वो गाड़ी भी सत्य थी, या जो भी गुड्डा गुड़िया वे खिलौने भी सत्य थे उस समय में। और उनको कोई छीन ले तो मरने मारने को तैयार थे, वो नष्ट नहीं होने चाहिए, वो गुम नहीं होने चाहिए, वे मरने नहीं चाहिए, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सत्य थे। लेकिन आज हम खुद ही कह रहे हैं, हम ही उसको कह रहे नहीं वो तो सत्य नहीं था, वो तो बस खेल था। लेकिन बालक तो खेल को खेल नहीं मानता, उस समय हम तो उसको सत्य मान रहे थे, खेल नहीं मान रहे थे। तो आज जिसको हम सत्य मान रहे हैं, क्या वो सत्य है? हम अपनी ही बात को, हमारा ही तो अनुभव है वो बचपन का। एक तो कह दो चलो आप तो शास्त्र की बात कह रहे हो, या आप तो किसी और की बात कह रहे हो, लेकिन ये तो अपनी बात है, हम सब का अनुभव है, हमने सब ने उनको सत्य करके माना उन वस्तुओं को। और आज हम स्वयं ही कह रहे सत्य नहीं है, वो सब खेलता है।
तो आज इसको सत्य मान रहे हैं, कल वो सत्य होगा, इसकी क्या गारंटी? क्या वो नहीं सत्य हो जाएगा? वो भी हो जाएगा सत्य। आज हमें ज्ञान नहीं है, वो बात अलग है। आज हमने पहले जिस वस्तुओं को बचपन में उनको सत्य करके पकड़ा हुआ था, आज इनको सत्य करके, बस इतना ही भेद है। परंतु ज्ञान होते ही ये भी वैसा ही है जैसा बचपन का खेल। यहाँ पे मुनि कह रहे हैं कि इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। महामते जिसका सदा से अत्यंत अभाव है, उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है? और जब किसी का नाश ही नहीं होता, तब उसके नाश के का प्रसंग ही कहाँ पर? कहते हैं कि संसार में जो वस्तु है परमात्म रूप है, और वस्तु का नाश नहीं हो सकता। रूपांतरित तो हो जाती है पर नाश नहीं हो सकता। तो शोक किसके लिए कर रहा है? और जो वस्तु नाशवान ही है, विद्वान नहीं रह सकती है, बिगड़ जाती है, तो उसके आज बिगड़ जाने पे क्या फर्क पड़ गया और कल बिगड़ जाने पे क्या फर्क पड़ गया? एकमात्र प्रपंच का विस्तार करने वाले इस असत्य भूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करे? इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत ब्रह्म तत्वमय है, उस समस्त त्रिलोकी में ऐसा कौन सा हे पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करे? इस पूरी त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको ग्रहण करे? क्योंकि सब वस्तु तो नष्ट हो जाती है। एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है, एक भी लोक ऐसा नहीं जिसको ये मेरे को दे दो। सबसे बड़ा, सबसे ऊपर और सबसे लंबा रहने वाला ध्रुव लोक है, परंतु वो भी तो नष्ट होगा। ध्रुव लोक भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी, उनकी भी अवधि, उनका लोक और उनका देह भी नष्ट हो जाएगा। तो इस पूरी त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो ग्रहण करने योग्य कि ये दो, ये ग्रहण करने योग्य? एक भी नहीं बता सकते आप, तृण से लेके ब्रह्मलोक तक एक भी नहीं। और इस पूरी त्रिलोकी में ब्रह्म रूप होने से, परमात्मा रूप होने से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको छोड़ने की बात करता है? जो है यानी कि जो अच्छी नहीं है, जो तुच्छ है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको ये दृष्टि रखे, जिसके ऊपर, जिसको तुच्छ कह के छोड़ दे? एक आत्मा ही है, परमात्मा ही है। सब परमात्मा ने रूपांतरण कर रखा है अपना, तो एक परमात्मा ही तो है सब रूप में। तो जब सब रूप में परमात्मा है, तो भले तृण है, तो उस तृण को भी तुच्छ नहीं कह सकते, वो भी परमात्मा ही है। तो पूरी त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको ये कह सकता है, तुच्छ कह सकता है? कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा ही है। और संसार की दृष्टि से इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ग्रहण करने योग्य? बताओ, कोई नष्ट हो जाएगा। संसार की दृष्टि से कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, और परमात्मा की दृष्टि से कुछ भी ये नहीं है। परमात्मा की दृष्टि से तो प्राप्ति है। जब सब कुछ परमात्मा है, तो जो इसको देखने वाला, जानने वाला, या इसको जो प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, वो भी परमात्मा ही है। तो फिर ग्रहण करने योग्य क्या? किसको ग्रहण करेगा? वो तो ग्रहण ही है पहले। और ये सब कुछ वही है, तो छोड़ेगा किसको? छोड़ किसी को सकता ही नहीं, सब कुछ वही है। तो स्वयं भी तो वही है, स्वयं भी वही है, और स्वयं ही सब कुछ है। तो स्वयं को कैसे छोड़ सकता है? तो स्वयं को ना छोड़ सकता, ना ग्रहण कर सकता। तो छोड़ने की और पकड़ने की जो बात है, वो संसार की है, वो वस्तु की है। जैसे प्रश्न किया था कि हम जो भावना करते हैं, कल की कथा में प्रश्न किया था ना, ये संकल्प के बारे में, कि हम संकल्प जो करते हैं कि भाई भगवान की पूजा करना, या भगवान की उपासना, या भगवान का कार्य, ये संकल्प, ये भी क्या संकल्प है? क्या वस्तुतः स्वयं जो है, स्वयं होने से, परमात्मा होने से, वो संकल्प भी परमात्म रूप है। तो परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए, आत्मा के लिए संकल्प वो परमात्म रूप ही है। तो उसमें पकड़ा कहाँ, संकल्प किया कहाँ? और यदि संकल्प वस्तु का कर रहा है, पदार्थ का कर रहा है, तो ना पदार्थ सत्य है, ना संकल्प सत्य है, और ना संकल्प को करने वाला जो मन है वो सत्य है। क्योंकि मन स्वयं एक संकल्प है। संकल्प का नाम ही तो मन है। इसने संकल्प किया, प्रारंभिक सृष्टि संकल्प से होती है। उस चेतन ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ही तो मन है। तो संकल्प ही मन है। और जब संकल्प छोड़ दिया, तो संकल्प के छूटते हुए स्वयं रह गया। संकल्प वस्तु तो पकड़ी हुई चीज थी, एक बनावटी चीज थी, वास्तविक को सत्ता नहीं है संकल्प। और आत्मा सत्य सत्ता है, वो नष्ट नहीं हो सकती है।
उसमें संकल्प होता है। आत्मा में आत्मा संकल्प करती है, तो संकल्प एक भिन्न सत्ता है। जैसे विचार हम में हम विचार करते हैं, तो विचार रूप हम हैं, लेकिन विचार हम में एक भिन्न सत्ता है। लेकिन विचार आने जाने वाला है, विचार पैदा होने और नष्ट होने वाला है। तो हम में विचार प्रकट हुआ, हमने विचार किया, और जब विचार छोड़ दिया तो विचार नष्ट हो गया। परंतु विचार के पैदा होने से हम थोड़ी पैदा हुए, आत्मा थोड़ी पैदा होता है, और विचार के नष्ट होने से आत्मा भी नष्ट नहीं होता। ऐसा ही संकल्प के करने से आत्मा नहीं होता है, और संकल्प के छोड़ने से आत्मा ना रहे, ऐसा भी नहीं है। तो आत्मा पहले भी था, परमात्मा पहले भी है, बीच में भी है और बाद में भी रहता है। संकल्प आता है बीच में, और संकल्प का ही नाम संसार है, संकल्प का ही नाम मन है। उस संकल्प को यदि परमात्मा के लिए किया गया तो वो संकल्प परमात्मा से मिला के परमात्म रूप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संकल्प सत्य वस्तु नहीं है, सत्य तो आत्मा है, सत्य तो परमात्मा है। तो यदि संकल्प करना भी है, वस्तुतः तो संकल्प करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही संसार होता है। तो संकल्प दुख को प्रदान कर देने वाला है, संसार को प्राप्त कराने वाला है। और यदि संकल्प करने की इच्छा है तो परमात्मा के लिए करे, स्वयं के लिए करे, तो स्वयं को प्राप्त करा देगा। वो संकल्प परमात्मा को प्राप्त करा देगा। तो परमात्मा के निमित्त किया हुआ संकल्प भी परमात्म रूप है, तो वो संकल्प नहीं है। और संसार के निमित्त किया हुआ संकल्प बंधन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। तो आत्मा रूप से इस त्रिलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो ये है, जिसको तुच्छ कह सकता है? और संसार रूप से कौन सी ऐसी वस्तु है जो ग्रहण करने योग्य है? अर्थात तीनों लोग ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय है, ब्रह्म ही है, चिन्मय आत्मा ही है। अर्थात तीनों लोग ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय हैं। उनमें विज्ञान आनंद गंध परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा ही है। उनमें विज्ञान आनंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके। आदि और अंत में जिसका अभाव है, उसका वर्तमान में भी अभाव ही है। अतः श्री राम, जो अज्ञानी इस असत संसार की इच्छा करता है, उसको असत संसार ही प्राप्त होता है। आदि और अंत में जो सत्य है, वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत्य परमात्मा ही है, उसे सर्वत्र परमात्म सत्ता का ही दर्शन होता है। ये थोड़ा सा इस पे चिंतन करो। दो बातें यहाँ पे बोली है कि आदि और अंत में जो सत्य नहीं है, आदि कहते हैं प्रारंभ को, शुरुआत को, अंत उसका आखिरी। प्रारंभ में और आखिर में जो सत्य नहीं है, तो वो बीच में भी सत्य नहीं है। संसार पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है, दिख रहा है, प्रतीति है। सोपन के बीच, निद्रा के बीच में सोपन आता है। निद्रा आने के पहले सोपन नहीं था, और निद्रा खुलने के बाद भी सोपन नहीं रहा, तो बीच में भी है नहीं, दिखा था, खाली था नहीं। उसको यदि कोई सत्य मान के रोने लगे, मेरे को स्वप्न में तो राजा बन गया था, रोता रहे कितने राजा बना नहीं था। और कोई राजा स्वप्न में कंगाल हो जाए तो जगने के बाद में तो कंगाल हो गया, हुआ नहीं है। आदि और अंत में जो वस्तु नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। और आदि और अंत में जिसका अभाव नहीं है, उसका अभाव बीच में भी नहीं है। अर्थात जो वस्तु आदि में थी, शुरू में थी और बाद में रहेगी, वो आत्मा, वो परमात्मा बीच में भी है। तुम नहीं देख रहे हो, हम नहीं देख रहे, नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो हमारी अज्ञानता है। और जिस वस्तु को हमने संसार करके पकड़ लिया है, सत्य करके मान लिया है, वो आदि में नहीं था और आखिर में भी नहीं रहेगा। बीच में कितना भी पकड़ के रख, धोखे में रहेगा, है नहीं वो संसार, वस्तु है नहीं। ये नियम है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ है कि जो उस वस्तु का आदि और अंत में अभाव है, उसका बीच में भी अभाव है, वो बीच में भी नहीं है वो वस्तु। और जिसका आदि और अंत में भाव है, उसका बीच में भी भाव है, वो बीच अब भी है। तो एक काम करना पड़ेगा, या तो उस परमात्मा को पकड़ ले तो वो मिल जाएगा, या इसको छोड़ दे तो वो मिल जाएगा।
इसको यदि छोड़ दिया तो स्वरूप रह जाएगा, आत्मा रह जाएगा, और उसको यदि पकड़ लिया तो ये नष्ट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। सत्ता एक ही रहेगी, बात एक ही रहेगी। किस किनारे से पकड़ना चाहता है, किस एंगल से देखना चाहता है, किस रूप में या किस तरीके से समझना चाहता है, बात एक ही है, बात में कहीं भेद नहीं है। या तो संसार को असत्य समझ के छोड़ दे तो परमात्मा की तत्क्षण प्राप्ति हो जाएगी। संकल्प को छोड़ दे, संकल्प अर्थात मैं भाव को छोड़ दे। मैं ही सबसे बड़ा संकल्प है, मैंने ही संसार को रचा हुआ है, संसार में ही शरीर है। तो मैं के छोड़ते ही संसार मिथ्या हो जाएगा। संकल्प के टूटते ही त्रिलोकी जो दिखने वाली है नष्ट हो जाएगी, परमात्मा रह जाएगा। तो संकल्प टूटा, परमात्मा सिद्ध। तो या तो इस संकल्प को तोड़ दे, या तो संसार को छोड़ दे, तो वो रह जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। या फिर उसमें स्थित हो जा कि यही सत्य है, ये नहीं है, इसको छोड़ दे, तो वो मिल जाएगा। आदि और अंत में उसका भाव है, बीच में भी उसका भाव है। आदि और अंत में संसार का भाव नहीं है, अभाव ही है, बीच में भी संसार का अभाव ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत स्वरूप परमात्मा ही है, उसे सर्वत्र परमात्मा सत्ता का ही दर्शन होता है। जल के भीतर जो असत्य भूत चंद्रमा और आकाश दिखाई देता है, उन्हें अपने मन के मोह के लिए मूर्ख बालक पाना चाहते हैं, उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं। जल में दिखने वाली वस्तु सत्य थोड़ी है, उनको तो मूर्ख ही से कहेगा मेरे को दे, वो है ही नहीं वहाँ पर। मूर्ख बालक ही उनको पाना चाहता है, ज्ञानी पुरुष नहीं। मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है। मूर्ख मनुष्य ही अर्थ शून्य कार्यों में, इनका कोई अर्थ नहीं है इन कार्यों का जिनको हम करने में लगे हुए हैं, इनसे मिलने वाला कुछ नहीं है, अर्थहीन वस्तुएं हैं ये सारी की सारी। अर्थ शून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है, किंतु अज्ञान के कारण उसे अनंत दुख प्राप्त होता है सुख में। कितना भी संकल्प करके इसको सत्य समझ के और इसमें लीन हो जा, इसको कार्य को करता रहे, इसमें अर्थ या पदार्थ की प्राप्ति समझ के कितना भी श्रम कर ले, इसके पीछे कितनी मेहनत कर ले, कितना भी पकड़ ले, आखिर में मान दुख की प्राप्ति होगी, सुख नहीं मिलेगा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि जी भगवान सुना रहे ना कथा मुनि भरद्वाज जी को। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि के यों कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सभा के लोग मुनि को नमस्कार करके सायंकाल की उपासना के लिए स्नान करने के उद्देश्य से उठ गए, और रात बीतने पर दूसरे दिन उदित हुए सूर्य देव की किरणों के साथ साथ फिर सभा भवन में आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।